जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में आए हैं अपने साथियों के साथ। 2 सितंबर को जो वाक़या पेश आया था सरियाब शावानी स्टेडियम में, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उनके ज़ख्मियों को देखने हम आए हैं। इब्तिदा में तो मैं कोयटा के शहरियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वाक़े के बाद शहरियों ने रंग, नस्ल, ज़ुबान से बालातर होके जो अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाई की और खून के अतियात दिए, ज़ख्मियों के साथ हमदर्दी जो भी हो सकता है उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुझे समझ नहीं आता हम किससे फरियाद करें, और फरियाद का वक्त नहीं है, एक नज़म का वक्त है कि हम मिल के अपने गुरोही ज़ाती तबकाती मफादात से बालातर हो के इस सूबे को इस बहरान से निकालें। और जिस किस्म का वाक़या 2 सितंबर को पेश आया, ऐसे कई वाक़यात पेश आते रहे हैं। दरिंगड़ में एक वाक़या पेश आया है, मसलुंग में कई वाक़यात हैं, कोयटा में वकला का वाक़या हुआ, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ये वाक़या हुआ, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हाँ, रियासत का बात कर रहा हूँ, हुकूमत का बात नहीं कर रहा हूँ। रियासत ने हुकूमत साजी के लिए एक ऐसा गिरोह तैयार किया है जो रज़ाकाराना तौर पे रियासत के गुनाहों नाअहली को छुपाने के लिए खुद वो रज़ाकार होते हैं और इक़्तिदार में आके बैठते हैं, और 5 साल गुजारने के बाद फिर रियासत अपने गुनाहों को, साजिशों को, नाअहली को छुपाने के लिए वो फिर नया गिरोह तैयार करता है। तो हम डायरेक्ट रियासत से मुखातिब होकर बात करते हैं कि बलूचिस्तान में जो वाक़यात हैं उसके पस मंज़र में जो रियासती इदारे हैं जो अपने आप को दुनिया के ताकतवर इदारे समझते हैं, कभी उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम कतन रियासत जब इस वाक़े का या इसके से पहले जब नताइज निकाला है जो ड्रामाबाजी की, उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद फिर किसी गुमनाम शख्सियत पे, किसी गुमनाम गिरोह पे इल्ज़ाम लगा के रियासत बरी ज़िम्मा नहीं होगा। हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार रियासत पाकिस्तान और उसका नाअहल गिरोह जो उन्होंने पार्टियों के नाम पे ईजाद किए हैं। हम यहाँ इसलिए आए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आते हैं, उतरते हैं, उनका गिरोही मफादात होते हैं, और वो जब इक़्तिदार में आए वो अपने खुशहाली में मगन हो के वक्त गुजारते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे साथी अहले बलूचिस्तान के हमारे गम, हमारे तकलीफ़, हमारे मसाइल मुश्तरक हैं, और उस मुश्तरक मसाइल में हमको यकजा हो के उसका मुकाबला करना चाहिए ताकि बलूचिस्तान को इस गम, इस बहरान, कत्ल गारत गरी के इस फ़िज़ा से निकालें। बाकी सूबे भी तो हैं, पंजाब में भी यही शायद गिरोह हैं जो बैनुल-अक़वामी तौर पे दुनिया उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, मगर वहाँ इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आते हैं। और मैं फिर उस गिरोह का जो सियासत के नाम पे रियासती इदारे के गुनाहों को छुपा के वॉलंटियर करते हैं, अगले 5 साल तक PSDP पे अपना हाथ साफ़ करते हैं, रियासत के गुनाहों के बदले में वो बुरा भला सहते हैं सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, उनका भी मज़म्मत करता हूँ कि वो अपने इक़्तिदार में आने के लिए बलूचिस्तान को आज इस बहरान तक लाए हैं। हम ये समझते हैं आज कौमी इत्तेफाक राय का ज़रूरत है बलूचिस्तान में, और इत्तेफाक राय में हमारे निकात ये होने चाहिए कि हम रियासत से मुखातिब हो के ये बात करें कि इस दहशत गर्दी को, इस कत्ल गारत गरी को रियासत ज़िम्मेदार है, उसको रोके। हम किसी गुमनाम तंजीम को या गिरोह को इसका मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराते हैं, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स के बावजूद हमारे हमारे लोग रोज़ाना आसमान से तो नहीं लाशें गिरती, यहीं कोई ना कोई गिराता है, उसको उसकी ज़िम्मेदार रियासत है। तो वो हमारा जो टैक्स है वो रायगान जा रहा है, अपना किरदार अदा करे रियासत
اس کے نفرتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. آپ سب کا شکریہ. سر آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے. آپ نے شرکت نہیں کی, کیا وجہ ہے؟ جی اگر وہ سیاسی رہنماؤں کو انہوں نے مل کے انہوں نے پی سی بلایا ہوگا تو اس میں شاید ہم انوائٹڈ نہیں تھے. وہ ان کا اپنا یعنی اتفاق ہے کہ وہ کس کو بلائیں نہ بلائیں, مگر میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور اپنا کردار ادا کرتا رہوں. تھینک یو.